लेसन नंबर 6 द रेशो फार्मूला। ये देखिए इसके अंदर दो केसेस होंगे। केस 1 का जो फार्मूला होगा, लेट ए x1 y1 b x2 y2 बी 2 पॉइंट इन द प्लेन। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ए उसका एंड पॉइंट है, बी उसका एंड पॉइंट है, x1 y1 है, x2 y2 है। तो उसका एक ऐसा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है k1 रेशो k2 में। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह फाइंड होंगे? The coordinates of the point P of xy dividing the line segment AB internally in the ratio k1:k2 are given by the formula। क्या देखें ये फार्मूला होगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अच्छा यहां पर देखें ये है पॉइंट सी फॉर एग्जांपल। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये x2 y2 हो गया, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज करें एक्स वाई है। अब ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये है k1 और ये है k2। तो k1 रेशियो k2 में इस तरह से डिवीजन होती है। इसकी फर्दर एग्जांपल इस तरह हो सकती है, जैसे यहां पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा हो। तो ये जो वैल्यू है 1 की, ये k1 है और ये है k2। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और यहां पर अहम बात यह है कि जो पॉइंट सी है वो उसको इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ए बी को जो पॉइंट है वो उनके अंदर है, इंटरनल साइड पर है, दोनों के अंदर है, दोनों के इंटरनल साइड पे है, इंटरनल सेक्शन हो रही है, डिवीजन हो रही है। अच्छा केस नंबर 2 में अब एक्सटर्नल सेक्शन होगी, एक्सटर्नल डिवीजन होगी। ये देखें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P of x bar y bar dividing the line segment AB externally in the ratio k1:k2 are given by the formula। ये देखें ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहां पर अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं इसकी आपके सामने, तो सपोज करते हैं ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो एक और पॉइंट जो है इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है P ऑफ x बार ये बाहर से डिवाइड कर रहा है यहां से। तो इसकी जो बनेगी यहां इसके साथ फॉर एग्जांपल ये k1 है और इसकी ये यहां से लेकर यहां तक जो इसकी रेशियो फासला बन रहा है वो k2 है। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है बाहर से k1:k2 में, k1:k2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये लाइन सेगमेंट यहां पर है, पॉइंट बाहर है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट या एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन ए बी सेगमेंट। फॉर्मूला डिफरेंट होगा, k1x2 माइनस k2x1 ओवर k1 माइनस k2, k1y2 माइनस k2y1 ओवर k1k माइनस k2 होगा। उसमें था k1x2 प्लस k2y1 ओवर k1 प्लस k2, और वहां पर था k1y2 प्लस k2y1 ओवर k1 प्लस k2 था। अच्छा इसका क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ। ये देखें ये जॉइन है हमारे पास है, इसको जरा रफ सा स्केच ड्रॉ करेंगे पहले हम। ये ए है और ये हो गया बी, ट्राइसेक्टिंग हो रही है इसकी, यानी कि कोई पॉइंट अगर यहां ले लिया जाए फॉर एग्जांपल, ये पी पॉइंट ले लिया जाए तो ये 1:2 में डिवाइड करेगा या 2:1 में। अगर यहां ले लिया तभी बात एक ही है। लेट P ऑफ
एक्स वाई इज पॉइंट डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट इन रेशो 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ट्राइस सेक्शन हो रही है इसकी, तो बड़ा आसान है। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 4 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2 और K1 जो रेशो है, K1 जो है यहाँ पर, ये आपके पास K1 हो गया, ये आपके पास है K2 हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहला जो x होगा वो होगा K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 K2 और y जो होगा K1 y2 K2 y1 ओवर K1 K2। अब रेशो देखें क्या है, ये K1 ये 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यहाँ आएगा 1 × 6 प्लस ये है K2, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 × -1। अच्छा, सिचुएशन ये है, नीचे आ जाएगा 1 + 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बनता है 6 - 2 4 / 3 आ जाएगा। नीचे 3 बन रहा है, ऊपर 6 - 2 यानी कि 4 / 3, ये x आ गया। आल्सो अब y भी फाइंड कर लेते हैं। अब y क्या होगा, 1 × 2 2 × 4 तो ये सिंपल हो गया, 2 + 6 2 प्लस ये हो जाएगा, बड़ा सिंपल है ये देखें, 2 + 8 ओवर 3 यानी कि 10/3 हो जाएगा ये। P पॉइंट आ गया 4/3 10/3। अभी हमने एक पॉइंट फाइंड किया है, अभी दूसरा पॉइंट, चूंकि पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट P था, एक यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, जो इधर तो रेशो 1 होनी चाहिए, इधर 2 हो जाएगी। फिर इस तरह से करेंगे, दोबारा फिर डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। आल्सो ये देखें, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पर था P पॉइंट, अब यहाँ पर होगा Q पॉइंट। तो अब A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या थे, -1, 4। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 6, 2। अब रेशो इधर 1 है और इधर 2 है, यानी कि अब कहा जाए तो Q डिवाइड्स AB इन 2:1, ये 2:1 में है। तो अब जो पहला पॉइंट आएगा Q का, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दें x बार और y बार। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल है,
यहाँ से एक्स बार जो होगा वो देखें, वो ये होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बार आ जाएगा -1 + 12/3। एक्स बार जो है 11/3 आ जाएगा। आल्सो वाई बार, वाई बार कैसे फाइंड करेंगे? 1 × 4 करना पड़ेगा, प्लस 2 × 2 करना पड़ेगा, 4 + 4 डिवाइड बाय 3। दिस इम्प्लाइज y बार इज इक्वल टू 8/3। सो Q जो पॉइंट है वो आएगा 11/3, 8/3। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। हेंस P and Q are points of trisection for AB। अच्छा, अब यहां पर यह है कि फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B। ये बड़ा सिंपल है। इसका सोल्यूशन देखिए इस तरह से होगा। हमने एक तो ये है कि ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये तो हमने मान रखना है कि ये A हो गया और ये हमारे पास है B हो गया। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखें, वो ये हैं -5, 8। B के जो हैं 5, 3। अच्छा, 3/5 का मतलब ये हुआ कि 3 आउट ऑफ 5, यानी कि बाकी जो 3 आउट ऑफ 5 तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ तक है ये, तो ये 3 हो जाएगा और ये रिमेनिंग जो होगा फिर 2 हो जाएगा, और एक पॉइंट P जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड्स AB इन 3/2। ये जो पॉइंट अब डायग्राम में देख रहे हैं, जो पॉइंट P है ये A और B पर 3/5 है, और यही पॉइंट B के लिहाज से 2/5 है। A के लिहाज से 3/5 है, B के लिहाज से 2/5 है। तो लगाएंगे रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला वो क्या है? x आएगा हमारे पास K1 x2 K2 x1 ओवर, और y आएगा K1 y2 now x इज इक्वल टू, ये देखें ये 3 है और ये 5, फिर 2 और ये -5। तो पहले लिखेंगे 3
5, 3 5, 2 minus 5, 2 minus 5 और नीचे 3 + 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 15 minus 10 over 5. This implies x is equal to 5 over 5. This implies x is equal to 1. Also y के लिहाज से देखें क्या बनता है। देखें ये 2, ये 8, ये 3, ये 3, 2 into 8, 3 into 3 ओवर। सिंपल बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको आपने एज्यूम करना है, ये जो a है x1 y1 है और ये जो है x2 y2 है, ये जो है ये आपका k1 है और ये जो है ये आपका k2 है। इस तरह से आपने एज्यूम करना है इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्या बनेगा? 16 + 9 over 5, y आ जाएगा 25 ओवर, तो y की वैल्यू आ गई 5। दिस इम्प्लाइज p जो पॉइंट आ जाएगा वो 1 5 होगा कि ये हमारे पास है आंसर आ गया। इस लेसन में हमने रेशो फार्मूला को सीखा। उसके बाद हमने ये किया कि उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। थैंक यू।